कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, बोला कि 10 प्लस log 10x दे रखा है, 10 प्लस log 10y दे रखा है और 10 प्लस log 10z दे रखा है। ठीक है, और ये एपी में है। ठीक है, क्या चीज दे रखी है आपको? एपी में दे रखा है। तो एपी की फॉर्मेशन आपको पता होगा, क्या होगा कि भाई जो ट्वाइस ऑफ बी है वो क्या होता है, ए प्लस सी का होता है, ए प्लस सी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को हमने कंप्लीट करना है पहले। ठीक है, बाद में अपनी स्टेटमेंट चेक करेंगे क्या स्टेटमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले ये देखिए 2b प्लस इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पर हमने लिख दिया 10 प्लस log 10 विद बेस x, बी क्या आपका 10 प्लस log विद बेस y, सॉरी 10y, और c क्या है 10 प्लस log 10z। ये चीज आपकी दे रखी है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बोला कि एपी में है तो b ट्वाइस ऑफ b, ट्वाइस ऑफ b क्या है 10 प्लस log 10 y इज इक्वल टू a प्लस 10 प्लस log 10z। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो जल्दी से जल्दी। 20 प्लस 2 log 10y इज इक्वल टू 20 प्लस log 10x प्लस log विद बेस 10 और ये z आपका। ठीक है, ओके, तो 20 से 20 हमने कट कर दिया, तो यहां पर हम फॉर्मेशन लगाएंगे। क्या होगा कि भाई n log m, तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो log में क्या हो जाती है, पावर बन जाती है। ठीक है, तो पावर यहाँ पर करिए log 10 y की पावर 2 इज इक्वल टू, और ये दोनों सम में है तो log m प्लस log n क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो log 10 x और z, तो ये फॉर्मूले आपके लॉगरिथम के होते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अच्छे से याद करना। तो यहां से हम क्या करेंगे, log 10 दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यहां से कैलकुलेशन क्या आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आएगी। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आएगी। तो ये अपनी फॉर्मेशन बना है क्वेश्चन का स्टेटमेंट का। ठीक है, अब बाकी दो स्टेटमेंट इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला कि जीएम जियोमेट्रिक मीन, तो जीएम क्या होता है, जीएम आपको पता होना चाहिए क्या कि जो बी होगा वो क्या होगा ए प्लस सॉरी ए इंटू बी होना चाहिए। मतलब जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा, जीएम में दोनों फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की प्रोडक्शन होगा और स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो करो चेक करते हैं। बोला कि x और z का y स्क्वायर होगा, चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, चलो देखते हैं। यहां पर अपना a यहां पर क्या अपना x है और b अपना क्या है z है। तो आप यहां से x z की फॉर्मेशन उठाओ, तो x z क्या है अपना, ऊपर से y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली y बचेगा, ओनली y। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y स्क्वायर दे रखा है, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 आपकी परफेक्टली गलत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बोला कि अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है जो b होता है वो क्या होता है, फर्स्ट का और लास्ट का सम होता है डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये अर्थमेटिक मीन होता है। बाकी आप यहां से भी देख सकते हो स्टार्टिंग से। ठीक है, 2 को इधर ले और डिवाइड हो जाएगा, ये अर्थमेटिक मीन आपका हो जाएगा, क्योंकि यहीं से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या अपना, फर्स्ट नंबर क्या है, log 10 x प्लस log 10 z डिवाइड बाई 2। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो log 10 x मतलब सॉरी प्लस है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स जेड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो
log 10xz क्या होगा, xz की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, y स्क्वायर होता है, y स्क्वायर होता है log 10x, सॉरी अरे बेस में 10 आएगा, एक्स जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको पता है पावर क्या हो जाती है, लॉगरिथम में नीचे आ जाती है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, तो 2 log 10y डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कटा, क्या आंसर आया अपना, log 10y विद बेस 10 है भाई, ठीक है। तो क्या बोला है, log 10y होगा, तो बिल्कुल करेक्ट बोला है, ये आपकी स्टेटमेंट सेकंड जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो आप करेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट आई है, तो ओनली आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके।